नमस्कार, मैं अलीशा। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में शाही स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कुंभ और महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले शाही स्नान करता आया है, लेकिन इस बार महाकुंभ में अखाड़ों के शाही स्नान में बदलाव की तैयारी की जा रही है। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि साधुओं के इन समूहों को अखाड़ा क्यों कहा जाता है, जबकि अखाड़ा तो वो होता है जहां पहलवान लोग कुश्ती लड़ते हैं। आज आपको बताएंगे कि आखिर ये अखाड़ा है क्या, इनकी परंपरा और इतिहास क्या है, और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है। अखाड़ों का क्या महत्व होता है और इनका क्या उद्देश्य होता है। जब भी अखाड़े शब्द सुनते हैं तो मतलब व्यायामशाला या फिर ऐसी जगह से होता है जहां पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। लेकिन कुश्ती और पहलवानों से अलग देश में साधुओं के कुछ पारंपरिक विशेष समूहों को भी अखाड़ा कहा जाता है। कैसे शुरू हुए ये अखाड़े, देश में कितने अखाड़े हैं और क्या है इनके नियम कायदे, आइए जानते हैं। सबसे पहले कैसे शुरू हुई अखाड़ा परंपरा। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़ों का गठन किया था। इन अखाड़ों को बनाने का मकसद हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति की रक्षा करना था। दरअसल उस दौर में वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपरा संकट में थी, क्योंकि बौद्ध धर्म तेजी से भारत में फैल रहा था और बौद्ध धर्म में यज्ञ और वैदिक परंपराओं को रोका जा रहा था। तब धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की एक सेना के रूप में अखाड़ों को तैयार किया गया। इसमें उन्हें योग, आध्यात्म के साथ ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी गई थी। तभी से ही वही अखाड़े आज तक बने हुए हैं। सभी अखाड़ों का अलग नियम और कानून होता है। अखाड़ों के नियम कायदे बड़े ही कड़े होते हैं। कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग अलग नियमों से संचालित होते हैं। छोटी सी भी चूक के दोषी साधु को अखाड़े के कोतवाल के साथ गंगा में 5 से लेकर 108 डुबकी लगाने के लिए भेजा जाता है। डुबकी के बाद वो भीगे कपड़े में ही देव स्थान पर आकर अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। फिर पुजारी पूजा स्थल पर रखा प्रसाद देकर उसे दोष से मुक्त करते हैं। विवाह, हत्या या दुष्कर्म जैसे काम करने पर अखाड़े से निष्कासित किए जाने का नियम है। अखाड़ों के अनुशासन को मानने की शपथ नागा बनने की प्रक्रिया के दौरान दिलाई जाती है। अब कैसे होते हैं अखाड़ों में चुनाव। अखाड़े के साधु संतों के मुताबिक अखाड़े लोकतांत्रिक तरीके से ही चलते हैं। जूना अखाड़े में 6 साल में चुनाव होते हैं ताकि सभी को नेतृत्व का अवसर मिले और सभी के अंदर अच्छी नेतृत्व क्षमता आए। कुछ अखाड़ों में बकायदा एक चुनाव प्रक्रिया का पालन होता है और जरूरत पड़ने पर मतदान भी होता है। अच्छा काम करने वाले को दोबारा चुना जाता है। कुछ अखाड़े ऐसे भी हैं जहां चुनाव नहीं होते हैं। कुंभ से अखाड़ों का संबंध आखिर है क्या। जिस तरह से बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के इकट्ठा होने वाली जगह को मठ कहा जाता है, उसी तरह अखाड़े साधुओं के मठ माने जाते हैं। ऐसा भी मानना है कि पहले इन अखाड़ों की संख्या 4 हुआ करती थी, लेकिन आपसी मतभेद के चलते एक मत के साधुओं ने अपने अलग अलग संगठन बना लिए। धीरे धीरे अखाड़ों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई प्रमुख तारीखों पर गंगा में स्नान करना शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इन सभी तारीखों पर कुंभ में साधु संत स्नान करते हैं। इसे ही शाही स्नान कहा जाता है।